चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक साथ आएंगे क्लास में, और आज से जो है ना, आज जो है अपना अभिव्यंजनावाद और जो आपका दातावाद वगैरह है ना, ये सब आज आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि आज तो नहीं खत्म हो पाएगी क्लास, क्योंकि कल बीच में हमें जाना पड़ा था, वरना अगर कल नहीं गए होते तो चलिए। हाँ, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना, बताइए। हाँ शाबाश। ये जितने क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं ना वेस्टर्न आर्ट के, आप लोगों को बार बार रिवीजन करते रहने हैं। ठीक है, बार बार मल्टीपल टाइम आपको क्लास को पढ़ते रहना है ताकि आपको याद बना रहे। माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो लगा है मैम, अब शिक्षा चयन आयोग बन गया है। अच्छा चलिए, चलिए बहुत बढ़िया है। अगर लग जाए तो सही है कि आप लोगों का पेपर जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत परेशान है सभी लोग, आप लोग है ना। मैम सॉरी, जो आपको टेलीग्राम के लिए कहा, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम में थोड़ी ना क्लासें होती हैं। हमारा मतलब ये कहने का था, टेलीग्राम में क्लासें नहीं होती हैं, यूट्यूब पे होती हैं। चलिए तो आ जाइए, हम लोगों को आज अभिव्यंजनावाद से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, हाँ सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो हम लोग परसों से हम एक काम करेंगे, अभी से हम जो है ना वो लगा देंगे, शेड्यूल लगा देंगे परसों के लिए। बाज बैच आपका जो है ना वो परसों से रात को 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को रात को 8 बजे डेली जुड़ना है बाज बैच के साथ में। ठीक है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, सही है मैम। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कौन से देश में होता है? आप फटाफट से आंसर कर दो। भारत में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, कहां पर अभिव्यंजनावाद की स्टार्टिंग होती है ये बताना है। 8 बजे स्टार्ट होगी, हमें भी आना है मैम जी। हाँ तो 8 बजे डेली आना है। ठीक, परसों से आपका बाज बैच स्टार्ट होगा, तो हम पहले से ही शेड्यूल लगा देंगे। अभी अभी इस क्लास के जस्ट बाद हम बाज बैच लगा देंगे, तो आप लोगों को उस क्लास को सभी तक शेयर कर देनी है। ठीक, हाँ तो अभिव्यंजनावाद का जो प्रारंभ है वो कौन से देश में होता है? बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताइए। शाबाश, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी गुड। चलिए आ गया है सभी का जर्मनी, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावाद जो है वो किस देश के कलाकारों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस, बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? अभिव्यंजनावाद जो है वो कौन से देश के कलाकारों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? बिल्कुल, ये भी आपका जर्मनी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभिव्यंजनावाद का मुख्य कलाकार कौन था? नॉल्डे, मुंक, क्ली, कांडेंस्की, बताइए क्या है थर्ड का राइट आंसर? अभिव्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार आपसे यहां पूछा जा रहा है थर्ड नंबर पे, और आप लोगों को फटाफट से ये बताना है क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे। बी एकदम राइट है आपका, मुंक इसका सही हो जाएगा। एडवर्ड मुंक जो है ना ये अभिव्यंजनावाद के मुख्य कलाकार की श्रेणी में होगा। पूछा जा रहा है एमिल नोल्डे ये किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, जर्मन अभिव्यंजनावाद, बताइए। हाँ, हाँ मुख से व्यंजन खाते हैं, बहुत बढ़िया। बीपीएससी वाले जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं पगलू, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ये तीनों क्लास बीपीएससी वालों के लिए बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, हाँ चौथे नंबर पे डी एकदम सही है, जर्मन अभिव्यंजनावाद, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? पिकासो, एडगर माने और एडवर्ड मोने या एडवर्ड मुंक? द स्क्रीम
5वें नंबर का डी हो जाएगा, एडवर्ड मुंक से, मतलब इन्होंने बनाया है द स्क्रीम को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्लू राइडर, बताइए किस कलाकार का है ये चित्र? मुंक का है, नोल्डे का है, कॉन्डेंस्की का है, मोने का है। ब्लू राइडर क्या है सही? 6 का, शाबाश। आंसर करते रहो, रुकना मना है बिल्कुल भी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, एकदम करेक्ट आंसर आ गया है, कार्नेंस्की का है ये ब्लू राइडर। ठीक, आगे, पॉल क्ली का जन्म कब होता है? 1879, 1872, 1852, 1425। बताइए, पॉल क्ली का जन्म पूछा जा रहा है, इसमें क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, पॉल क्ली का जन्म वर्ष बताना है आपको, क्या है? तो याद रखना 1879 है। ठीक, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे, फ्रीडा कोहलो, ये जो है ये किस देश से संबंधित कलाकार थी? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जर्मनी से, मैक्सिकन से, फ्रांस से, इटली से। 8वें पे आइए, बताइए। फ्रीडा कोहलो, फ्रीडा कोहलो ये कौन से देश से संबंधित है? मैक्सिकन से। कहाँ से है ये? मैक्सिकन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पॉल क्ली की कला की तुलना किस आधुनिक भारतीय कलाकार से की जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 सिलेक्टेड क्वेश्चन। अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। 9 नंबर पे आइए, क्या है राइट आंसर? पॉल क्ली की तुलना किससे की जाती है, ये बताना है आपको, बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर से ये की जाती है। किससे की जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर से। आगे, भारत की क्रीडा कोहलो, भारत की फ्रीडा कोहलो सॉरी, किसे कहा जाता है? सुनैना देवी को, अमृता शेरगिल को, रानी चंद्रा को, मृणालिनी मुखर्जी को। 10 नंबर पे आइए, क्या है राइट आंसर? भारत की फ्रीडा कोहलो किसको कहा जाता है? 10 नंबर पे बी एकदम सही है, अमृता शेरगिल को हम भारत की फ्रीडा कोहलो कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद से समझ सकते हैं, इतना तो मेच्योर हो गए हैं आप लोग क्वेश्चंस के मामले में। ठीक, पूछा जा रहा है, मैक्सिको की सर्वाधिक चर्चित महिला चित्रकार है फ्रीडा कोहलो। इसके जीवन पर 2002 में, कब? 2002 में किस अमेरिकी नाट्य ओपेरा निर्देशिका ने एक फिल्म बनाई थी जो फ्रीडा के दर्द और संघर्ष भरे जीवन का यथार्थ चित्रण करती है? किसने बनाई थी बताओ? सलमा ह्याक, जोस लुइस क्यूबिस, या फिर रुडाल्फो एस्क्लेरला, या फिर जूली तैमूर। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी, फटाफट बताइए। आंसर हो जाएगा, जूली तैमूर ने इनकी फिल्म बनाई थी। ठीक, याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं, होने दीजिए, होने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, ब्लो राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ब्रॉक, फ्रेंच मार्क, शगाल, सेजा। बताइए किसने किया है? ब्लो राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? न्यू क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि गलतियां हो रही हो, लेकिन होने दीजिए, गलतियों से ही सीखता है इंसान। ठीक है, 12वें का बी एकदम सही है, फ्रेंच मार्क, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है? एडवर्ड शुल्स्चर्ट, एडगर देगा, पीरे अगस्त रैनवा। क्या होगा राइट आंसर? 13 नंबर, बताइए। बिल्कुल, चुल्स शर्ट, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधुनिक पोस्टर का पिता किसको कहते हैं? चुल्स शर्ट को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको को विश्व प्रसिद्ध म्यूरल आर्टिस्ट, भित्ति चित्रकार, जिसने फ्रीडा कोहलो काफी प्रभावित थी, डिएगो रिवेरा से, बेल्ट्रान से, कॉस्त्रो से, या बरोक से। क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, डिएगो रिवेरा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? बताइए किसने चित्रित किया था, ये बताना है आपको। फ्रेंच मार्क, मैक्स पैकमैन, और अगस्त मैके, ऑस्कर कोकोस्का। 15 नंबर पे आइए,
लेडी इन अ ग्रीन जैकेट, क्या होगा बताइए क्या होगा? अगस्त मैके इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अगस्त मैके इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 1905 में अर्नेस्ट लुविग किश्नर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों फ्रिट्ज विलेम, एरिच हैकल, अर्नेस्ट लुडविग किरर और कार्ल स्मिट रॉटल्फ के एक समूह ने ड्रेसडेन शहर में गठन किया था। बताइए। डाइबुक, वास्तुनिष्ठवाद, आवंतगार्दे और फिर दिया है आधुनिकतावादी आंदोलन। किसकी बात हो रही है ये? हाँ, नाक में दम कर दिया है, बिल्कुल सही है। डाइब्रूक इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, अब इसको बताइए। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। यथार्थवादी, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवादी, आध्यात्मिक कला, क्या होगा राइट आंसर ये बताइए। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, किसकी बात हो रही है ये है संकल्पनात्मक कला की बात हो रही है। किसकी? संकल्पनात्मक कला की। हाँ रेखा रानी, नमस्ते नमस्ते, आशीर्वाद है, बढ़िया पेपर हो जाए अच्छे से। 18वें पे आओ, दिए है जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और इनकी कृतियों से रखी गई। इन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। किसकी बात चल रही है बताइए? किनकी कृतियों से रखी गई ये पूछा जा रहा है आपसे। वह हमारा नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जबरदस्ती हमें वहां का पढ़ाया जा रहा है। अब बस यही है ना कि थोपा थापी वाली क्लास है ये, केवल कि जबरदस्ती पढ़नी पड़ रही है ना, इससे हमें कोई सीख मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, बस रट लो। विंसेंट वॉन गॉग हो जाएगा, एडवर्ड मुंच हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। दिया है किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय का आलंब प्रदान किया गया? नवशास्त्रीवाद, भाववाद, रोमांसवाद और स्वच्छंदवाद, यथार्थवाद, क्या होगा राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, स्वच्छंदवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है। आगे, एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया है? रेड हॉर्सेस, द स्क्रीम, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट, द स्टॉर्म, क्या है राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर 20 नंबर पे? बी एकदम सही है, द स्क्रीम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाएंगे। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट, दिया है अभिव्यक्तिवादी या अभिव्यंजनावादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या है ये बताना है। कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी, विकृत और अतिरंजित विषय, ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग, उपयुक्त सभी, ये बताइए। देखिए ये वीडियो आपके सामने डली हुई है, ये सारी वीडियो को आप बार बार मल्टीपल टाइम आप लोग सुनते जाइए, तो पता है जब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक हमारी आवाज आपके कानों की गूंजने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, और तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए कि यही तो पढ़ा था हमने। ठीक, हाँ, ऑप्शन डी। पीडीएफ का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि पीडीएफ आप लोग बिल्कुल से सहेज के रख लेते हैं अपने नाती पोता के लिए कि वही पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध है, आराम से पढ़ते जाओ, तीनों ही चीजें इसमें सही है। आगे दिया जा रहा है द ब्लू राइडर, बताइए 1911 में स्थापित है, समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताना है, क्या होगा? एगॉन सिली, हेनरी मातिस, फ्रांज मार्क, क्लोद मोने, क्या होगा राइट आंसर? हाँ चलिए 22 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा? सी एकदम राइट है, फ्रांज मार्क इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है फैट ऑफ द एनिमल्स, बताइए फैट ऑफ द एनिमल्स 1913 का है ये, कैनवास पर तेल पर बना है, 6 फीट 4 इंच 8 फीट का है ये। ठीक है, या इंच में बात करें तो 9.5 इंच हो जाएगा। संग्रह की बात करें
तो रखा गया है इसको, ये मत याद रखिए कहाँ रखा गया है। चित्र किसका है ये बताइए, फैट ऑफ द एनिमल्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुस्सा नहीं आ रही है चलिए आ जाइए, सॉरी शक्तिमान ऐसा अगर लगा आपको। चलिए 23 नंबर पे आ जाइए। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंच मार्क, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। द टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेस, ये तेल चित्र है, ये किस चित्रकार का है ये बताइए, क्या होगा? वेस्ली कंडेंस्की, एलेजे वॉन चोलेंस्की। एक तो इनके नाम बहुत अजीब है, पता है गुस्सा नहीं आ रही, हमें गुस्सा आ रही है इस टॉपिक के ऊपर कि मतलब क्यों पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती, ये बंद होना चाहिए पाश्चात्य कला। जो हम लोगों के मतलब के लिए है ना, जो मेन मेन चीजें हैं वो चीजें होनी चाहिए केवल। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा फ्रांज मार्क, इसका सही हो जाएगा। ठीक वेस्टर्न खत्म होने वाला है, बस पगलू 2 दिन की बात है, आज पढ़ लीजिए कल पढ़ लीजिए खत्म हो जाएगा। ठीक, ज्यादा है ही नहीं, और कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। ठीक, दिया है जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? फ्रांज मार्क, मैक्स बैकमैन, एडवर्ड मुंक, ऑस्कर कोकोश्का। ये बताइए क्या है राइट आंसर? हाँ 25 नंबर पे ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्कर कोकोश्का, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतने बार बोल, आप लोग तो खैर पढ़ने के बाद मतलब भूल जाते हैं, हम इन क्वेश्चंस को कम से कम 10 बार बोल चुके हैं, फिर भी हम इनके नाम में अटक जाते हैं बोलने में। बोलो, सोचो कि जब बोलने में हम अटक जाते हैं तो फिर याद कैसे हो सकता है, इतना टफ चीजें कैसे याद हो सकती हैं? और एग्जामिनर इन्हीं चीजों को पकड़ता है, इन्हीं से मेरिट बनाता है। वो दिया है द लार्ज रेड हॉर्सेज, इसको किसने बनाया है ये केवल बताना है, और वही ब्लू राइडर समूह का संस्थापक भी था। बताइए क्या होगा, सदस्य था? ऑप्शन ए होगा फ्रांज मार्क की ये बात कर रहा है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना क्या कहलाता है? बताइए, करना है, क्या होगा राइट आंसर? 27 नंबर। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करना। तो यही चीज है कि भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को किया गया है, किसके द्वारा चित्रित किया गया है द स्क्रीम? कुल मिला के ये पूछा गया है, बताइए क्या है राइट आंसर? तो स्क्रीम को किसने बनाया? एडवर्ड मुंक ने बनाया है। आगे, अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन कब स्टार्ट होता है? बताइए। हाँ तुक्का लगाइए, 2-3 बार जब पढ़ेंगे ना तभी आपको अच्छे से थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाएगा। 1500 की शुरुआत, 1600, 1800, 1900। तो आंसर हो जाएगा 1900 की शुरुआत में। आगे पूछा जा रहा है अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय किसका अर्थ व्यक्त करने की मांग की थी? दार्शनिक प्रभाव, प्राकृतिक प्रभाव, भावनात्मक या काव्यात्मक? बताइए किसकी बात हो रही है इधर पे? दिमाग मत घुमाओ, बस अभी नए क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत जो आपको आते होंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े होंगे, इस वजह से आपको लग रहा होगा ऑप्शन सी होगा भावनात्मक। पढ़े तो होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड रहते हैं। 31 पे आइए, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है ये बताइए 31 पे। कुल मिला के हमें ढूंढना है कि जर्मन अभिव्यक्तिवादी इनमें से कौन कौन बैठे हैं भैया, बताओ। तो याद रखना मैक्स बैकमैन है, ऑटो डिक्स है, लियोनेल फिनिंगर है, जॉर्ज ग्रॉस है। ये सब कौन है? जर्मन अभिव्यक्तिवादी में मिलते हैं ये सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करना है। बताओ इनमें से कौन है जो अभिव्यक्तिवादियों से बताओ, रेम्ब्रा होगा, मैक्स बैकमैन, यूनाल्ड हो जाएगा या फिर क्लेमेंट हो जाएगा? 32 पे आइए, बी एकदम सही है, मैक्स बैकमैन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित होता है। फ्रांस में,
इटली में, अमेरिका में, जर्मनी में। क्या होगा 33 पे? क्या होगा 33 नंबर पे? चलिए आ जाइए। हमने कहा था ना कि हंसते रोते कैसे भी करके हार्ट अटैक तो झेलना पड़ेगा। अब देखो कितने में क्षमता बची है, मतलब स्टार्टिंग में जब बच्चे जुड़े थे ना तो लगभग 250-300 बच्चे जुड़े थे। धीरे धीरे घटते 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 इतने से कम बच्चे बचे हैं। चलिए, यही होता है हार्ट अटैक। और जिसने हार्ट अटैक झेल लिया ये वाला, तो एग्जाम वाला हार्ट अटैक तो उनको बिल्कुल से चुटकी वाला लगेगा। ऑप्शन डी एकदम सही है, जर्मनी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर दिया है एडवर्ड मुंक एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, उन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी माध्यम में भी काम किया है। कारण दिया है उन दिनों कलाकार केवल एक माध्यम तथा कला की केवल एक टेक्निक से संतुष्ट नहीं होते थे। क्या होगा राइट आंसर बताइए? पर मजा आ रहा है मैम, बहुत क्षमता है अभी, शाबाश सीमा, यही होना चाहिए। 34 नंबर पे आइए, सी एकदम सही है, दोनों ही चीजें एकदम सही हैं। जब ये वाला ना बने ना तो सीधे लगा देना दोनों सही है, दोनों ही होता है हमेशा। ठीक है, इसमें हमने बहुत आजमाया है इसमें। द स्क्रीम के चित्रकार कौन है? बार बार पढ़ते आ रहे हैं, एडवर्ड मुंक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ए नंबर। इसमें ना तुक्का लगा, इसमें क्या होता है ना कि इसमें किस्मत का काम होता है कि किस्मत अगर जिसकी अच्छी हुई, तुक्का सही बैठ गया तो वो सिलेक्शन के पास हो जाता है। क्योंकि जो पाश्चात्य कला होती है ना वो सिलेक्शन वाला पॉइंट होता है, यहाँ किस्मत चलती है अपनी। डेथ बेड क्या होगा? कैनवास पर तेल, 1900 ईस्वी। चित्र क्या है बताओ? डेथ बेड को किसने बनाया है बताइए? बिल्कुल सही है, एडवर्ड मुंक, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे द फैट पूछा गया है, द फाटक मतलब फैटके या फैट कार्नर किसकी कृति है बताइए? रूबेंस की है, बॉयल की है, नामजून पार्क की, वॉन गॉग की है, बताइए? हाँ, डिम्पी और रंजना, मानस, राजीव, प्रदीप, अंकिता, सुमन, इंद्रजीत, दिव्या, सिप्रा, अंश, शिवांश, प्रियंका, क्यूट रेड, ड्यू किड्स, मधुबाला, जितने भी बच्चे हैं जिनके नाम लिए हमने, ये लोग, इनके जब बच्चे पैदा हो उनका नाम ये रख देना। ठीक है, नामजून पार्क, मजा आ जाएगी बिल्कुल से। ठीक, चलो बिल्कुल सही है, जोसेफ बॉयल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जब बच्चे होंगे तो नाम क्या रखना है? नामजून पार्क रखना है। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटरिंग मशीन, क्या होगा राइट आंसर बताइए? इसका चित्र, ये किसका चित्र है ये बताइए आप लोग? अच्छा, रिवीजन लगाने के लिए बोल रही हैं वान्या जी, ठीक है हम लगा देंगे। ठीक है, हाँ, सुषमा जी आप भी लगा दीजिएगा। ठीक है, अपने बच्चों का नाम यही रख देना, हमने नामकरण कर दिया है। ठीक है, हाँ बता देना कि नामकरण किया था मैम ने। ऑप्शन ए पॉल के लिए हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा चित्र है एडवर्ड मुंक के द्वारा निर्मित नहीं है? 3 मई, मृत्युजया, मृत्यु, दाकिस, क्या होगा? उनका नाम लेते लेते मैं पागल हो जाऊंगी। पाल के लिए रखेंगे हम तो, हाँ रेखा रानी ने पहले सोच लिया है। मैम पहले शादी तो हो जाए, अरे भैया अरे बहुत समस्या है, शादी ही नहीं हो रही है बिना बिना नौकरी के। 3 मई हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 मई, गंभीर समस्या है। चलो हार्ट अटैक के लिए तैयार हो जाओ। आगे, हार्ट अटैक झेलो, पत्नी पाओ या पति पाओ। चलो 40 नंबर पे दिया है बाहौस स्कूल स्थित था कहां पर? इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, पोलैंड में। क्या होगा राइट आंसर 40 नंबर पे? सी नंबर एकदम सही है, जर्मनी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अरे अच्छा, जादू करना है, 1 मिनट रुकिए, बस जादू करते हैं फटाफट से, चुटकी बजाते जादू होगा। हो गया जादू, लो। पूछा जा रहा है 1926 ईस्वी में, फटाफट से बताइए। हम्म, सभी लोग करेंगे एक साथ। 1926 ईस्वी में एनिमिक सिनेमा शीर्षक से फिल्म किस दादावादी कलाकार के द्वारा बनाई गई थी? पिकाबिया, दुनशाह, अर्नेस्ट, मनरे, बताइए क्या होगा? चलिए
आ जाइए, पहले का क्या होगा, रेमंड दुनशाह, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हंसते हंसते पढ़ो, मनोरंजन में टाइम भी हो जाएगा और बढ़िया पढ़ भी लेंगे पूरा। चलिए, फ्रांसिस पिकाबिया किस कला आंदोलन से संबंधित था? घनवाद, दादावाद, प्रभाववाद, शास्त्रीवाद, बताइए क्या होगा राइट आंसर। फ्रांसिस पिकाबिया, ऑप्शन बी, ये दादावाद से संबंधित था। ठीक, आगे, फाउंटेन जो है ये किस दादावादी कलाकार की कृति है? मार्शल दुनशा, पिकाबिया, मैक्स अर्नेस्ट, पिकासो, बताइए क्या होगा। हाँ हाँ, ज्यादा पिक पिक किया तो मार दिया। शाबाश, बढ़िया ट्रिक है। फाउंटेन को बताओ ये किस दादावादी कलाकार की कृति है? बिल्कुल सही है, मार्शल दुनशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम राइट। आगे, निम्न में से कौन है जो दादावादी चित्रकार हैं? पिकासो, डॉली, पूर्वे, मैक्स अर्नेस्ट। चौथे पे आइए, ऑप्शन डी मैक्स अर्नेस्ट हो जाएगा दादावादी कलाकारों में। दादावाद के जनक कौन है, बताओ जल्दी से। दादावाद के जनक कौन है? 5 नंबर पे आ जाओ दौड़ लगा के फटाफट से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा दुनशा और पिकाबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, घूमती कांच की तस्तरियां किसने चित्रित किया है? मार्शल दुनशा, फ्रांसिस पिकाबिया, मैक्स अर्नेस्ट, मन रे, बताइए क्या है। चलिए क्या होगा, 6 नंबर पे ऑप्शन ए हो जाएगा मार्शल दुनशा सही हो जाएगा, घूमती कांच की तस्तरियां। मार्शल दुनशा का जन्म कहाँ होता है? पेरिस में, रोम में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, कहाँ होता है मार्शल दुनशा का जन्म? तो याद रखना पेरिस में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन ए पेरिस में होता है। किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया था सेजा का पोर्ट्रेट? बताओ क्या होगा। सेजा का पोर्ट्रेट किसने, बताओ। ऑप्शन सी होगा, यही पिकाबिया ने ही किया था, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे, ब्रह्मचारियों से निर्वस्त्र की गई वधु या विवस्त्र की गई वधु, ये चित्र किसका है? मार्शल दुनशा, पिकाबिया, सोरा, सेजा, बताइए। तो याद रखना है ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु मार्शल दुनशा के द्वारा इसको बनाया गया है। काफी की चक्की को किसने बनाया है या घूमते हुए शिल्प, बताओ। ये तो आते हैं ना सारे, आपको पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चंस। मार्शल दुनशा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, उस कलाकार का नाम बताना है जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। वैचारिक कला के पिता कौन जाने जाते हैं? मार्शल दुनशा, सल्वाडोर डॉली, पिकासो, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए ये है मार्शल दुनशा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 12वें नंबर पे, पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज और फोटोमॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव होता है? द स्टील, या फिर साइकेडेलिया, या फिर दादावाद, या अति यथार्थवाद, किसका होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी दादावाद हो जाएगा। फ्राइड के सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया, बताइए क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा अति यथार्थवादी चित्र। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध चित्र है जलता हुआ जिराफ, द बर्निंग इन जिराफ, द बर्निंग जिराफ, बताइए। शागाल की है, क्ली की है, डॉली, मुंग, किसकी रचना है ये, बताओ। डॉली एकदम सही है, सल्वाडोर डॉली इसका सही हो जाएगा। आगे, स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? सल्वाडोर डॉली, रूसो, एल ग्रेको, फ्रांसिस बेकन। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सल्वाडोर डॉली का क्या है, बताओ। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, स्टैंडिंग वुमेन, इको ऑफ स्क्रीम, सुपरमेटिस्ट कंपोजिशन, बताइए। जहां हमें पता चलेगा ना कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, वहां हम स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, और कोई बातचीत नहीं। और जहां हमको लगता है कि टफ है,
आप लोग बोर हो सकते हो, वहां हम हंसी मजाक करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी एकदम सही है, आप लोगों का रटा रटाया क्वेश्चन है। आगे, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है, बताओ। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है, ये बताना है आपको, फिफ्थ का। ऑप्शन बी होगा, सल्वाडोर डॉली की ये पेंटिंग है और 75 बार कम से कम पढ़ चुके हैं आप लोग। चलिए, अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया है, ब्रेतो, वॉन गॉग, पिकासो, सल्वाडोर डॉली, बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर 6 नंबर का। बिल्कुल सही है, आंद्रे ब्रेतो सही हो जाएगा। आगे, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है, सल्वाडोर डॉली, मैक्स अर्नस्ट, आंद्रे मास्सो, जैक्सन पोलाक। अति यथार्थवादी नहीं है, पूछा है आपसे, सातवें का क्या होगा, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, जैक्सन पोलाक। बाकी ये तीनों जो हैं ये सब अति यथार्थवादी में हो जाएगा। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना, मोने, पिकासो, मातिस, सल्वाडोर डॉली। आठवें पे आइए, डी हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया है, सल्वाडोर डॉली ने, इवेताग्नी ने, या फिर मैक्स अर्नस्ट ने, या आंद्रे मास्सो ने। 9वें नंबर पे आइए, किसने किया है, बताओ फटाफट से, ये सब आते हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे किसी ने थोड़ी सी भी लापरवाही की ना तो पटक देंगे उठा के। ऑप्शन सी होगा, मैक्स अर्नस्ट सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में निर्मित है 1926 ईस्वी का चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, ये चित्र किस स्पेनिश कलाकार का है, ये बताइए क्या होगा। अरे क्वेश्चंस पढ़ो, लिख क्यों रहे हो भाई, इसको बार बार पढ़ते जाओ, दिमाग में छापो ना, किताब में छापने से क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, जॉन मीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून, इंपॉर्टेंट है, द वॉल ऑफ मून 1958 ईस्वी के मध्य में निर्मित सिरेमिक भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को की इमारत पर बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है, बताओ चलो 11 पे आ जाओ। ऑप्शन ए होगा, जॉन मीरो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे, समस्त अति यथार्थवादियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, जॉन मीरो, मैक्स अर्नस्ट, मातिस, सल्वाडोर डॉली, बताइए। तो याद रखना है, ऑप्शन डी होगा, सल्वाडोर डॉली, फटाफट से आंसर करना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अति यथार्थवाद व चित्रकार, ये पुस्तक के लेखक कौन है, ब्रेतो है, पियर रिवेरा है, या फिर कौन है ये बताओ। 13 नंबर पे, अति यथार्थवाद व चित्रकार, इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो एंड्रे ये ब्रेतो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अति यथार्थवाद की मासिक पत्रिका है अति यथार्थवादी क्रांति, इसका प्रकाशन कब होता है, 1925, 23, 24, 22। अति यथार्थवादी क्रांति का प्रकाशन कब होता है ये बताना है, 14 नंबर पे। सी एकदम सही है, 1924 ईस्वी में होता है। कब, 1924 ईस्वी में। आगे, स्त्री और पक्षी, या कह दीजिए डोना आई सेल, ये बताना है आपको किसकी कृति है, सल्वाडोर डॉली की है, मैक्स अर्नस्ट की है, जॉन मीरो की है, आंद्रे मैस्सो की है। 15 नंबर क्या होगा, जॉन मीरो की है। किसकी है, जॉन मीरो की है, स्त्री और पक्षी, ठीक है। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिसने अलौकिक कला की स्थापना की है। और रात को 9 बजे सभी लोग जुड़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होती है। मैक्स अर्नस्ट, एंड्रे बेतन, डी चिरिको, सल्वाडोर डॉली। 16 नंबर पे आइए, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली, ठीक है। चलिए, अलेक्जेंडर कार्लर, ये अमेरिकन मूर्तिकार हैं, सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। उस कला आंदोलन की पहचान करना है 17 नंबर पे, बताइए क्या है राइट आंसर। बिल्कुल सही है, काइनेटिक कला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी काइनेटिक कला सही हो जाएगा। आगे,
वर्ष 1975 ईस्वी में किसे BMW 3.0 CSL को चित्रित करने के लिए अनुबंधित किया गया था, जो BMW आर्ट कार प्रोजेक्ट में पहला वाहन है? किसकी बात हो रही है 18 नंबर पे, बताइए। तो याद रखना किसकी है, जॉर्ज रिक्की है, अलेक्जेंडर कार्ल्डर है, क्लाउडे मोने है, या फिर डेगास। तो ये है अलेक्जेंडर कार्ल्डर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र 1924 में सार्वजनिक किया था या लिखा था? इंपॉर्टेंट है। आंद्रे बेतो, सल्वाडोर डॉली, मैक्स अर्नस्ट, जॉन मीरो। 19। हाँ, ऑप्शन ए होगा, आंद्रे ब्रेतो की बात हो रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आई एंड द विलेज, बताइए इसको किसने बनाया है? आई एंड द विलेज 20 नंबर। मैक्स अर्नस्ट, जॉन मीरो, मार्क शागाल, मनरे। बताइए क्या होगा आई एंड विलेज? तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, मार्क शागाल ने इसको बनाया है। ठीक, तो आज आपके यहां तक करवा दिए हैं, कल कोशिश रहेगी कि कल आपका वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, शाबाश। तो क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, ये बताइए। और मजा तो आई होगी, दौड़ा दिया है लास्ट में हमने, है ना? क्यों पागलो? मैम एग्जाम कब होगा, हम बताएंगे एग्जाम कब होगा। ठीक है, अब हम एक वीडियो लेके आएंगे कब होगा एग्जाम, उसमें बता देंगे, हम आपको डेट भी बता देंगे कि कौन सी डेट में एग्जाम होगा। मैम टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक्स होगा? इस टॉपिक के बाद, इस टॉपिक के बाद कौन सा होगा? इसके बाद एक्शन पेंटिंग आ जाएगी आपकी, एक्शन पेंटिंग की बात होगी। ठीक है, कल खत्म करा दो कितना भी टाइम लगे। हाँ, कल खत्म करवा देंगे, मतलब 12-13 क्लास आपको जो करवाई है ना, इतनी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ये सब। बस मैम बहुत टफ क्लास थी, देखो यार टफ तो है, क्वेश्चंस बहुत टफ हैं और आप लोगों को पढ़ने भी पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो भाई थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा हार्ट अटैक तो झेलना पड़ेगा, हल्का सा झटका तो चाहिए आप लोगों को, बिना झटका के कुछ नहीं होगा। हो गया, अब जाएं? हाँ जाइए। हाँ, जैक्सन पोलाक कल होगा। मैम सभी क्लासों की एक मैराथन लगा दीजिए, मैराथन लगानी है? ठीक है, लगा देंगे। टोटल बुक बता दीजिए, सब लिख नहीं पाएंगे। अरे गेमिंग टोन, कितनी बार बोल चुके हैं, सुन लियो ध्यान से। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि कहाँ तक लिखोगे, कहाँ तक बुक खरीदोगे इतनी सारी, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो। ठीक है, और बार बार रिवाइज कर लो। सभी पक्ष क्लासों की एक एक मैराथन लगा दीजिए। हाँ हाँ ललित जी लगाएंगे, यूथ खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम मैराथन लगाएंगे। और राशि रस्तोगी बुक भी हमें पढ़ानी है आप लोगों को, तो वो भी सोच रहे हैं कि मैम डेट आ गई है। हाँ आ गई है, अभी हम एक वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें बता देंगे हम आपको कि कौन सी डेट है। ठीक है, हाँ। इस बार कितने नंबर पर होगा वो तो पेपर बताएगा कि कितने नंबर पर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसकी मेरिट गिर जाती है, और कभी कभी आसान तो है, ऐसा होता है। चलिए फिर टाटा बाय बाय, हम खाना पीना खा ले, फिर 9 बजे फिर से मिलना है। ठीक, चलो।